हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव, जिसके राइटर का नाम है केनेथ एंडरसन। इस स्टोरी में बेसिकली ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच अच्छे रिलेशंस को रिफ्लेक्ट किया है। इसमें बेसिकली राइटर और उनकी वाइफ के रिलेशंस के बीच में एक बियर की एंट्री होती है। बेसिकली ये बियर राइटर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मसूर से। जब राइटर और उसके फ्रेंड्स शिकार पे गए हुए थे, तो वो लोग जब सुअर का शिकार कर रहे थे तो उनको वहाँ पर एक बियर दिखाई दिया। नरेटर सोचते हैं मुझे इस बियर को शूट नहीं करना चाहिए, पर नरेटर के फ्रेंड्स ने उस बियर को शूट कर दिया। गोली लगने के बाद बियर वहीं गिर गया। उसके बाद नरेटर ने उस बियर के बैक पे एक और बेबी बियर देखा। वो बेबी बियर अपनी मदर के डेथ को देख चिल्ला रहा था। फिर जब नरेटर ने उस बेबी बियर को कैच करना चाहा, तो वह बियर शुगर केन फील्ड्स के थ्रू भाग गया। बाद में नरेटर और उसके फ्रेंड्स ने उसको कैच किया और अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल पड़े। वो लोग बैंगलोर आ गए, जहाँ पे नरेटर का घर था। उसके बाद नरेटर ने उसके वाइफ को वो बियर गिफ्ट किया। उसकी वाइफ को बियर देख बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उसके गले में एक रिबन बांधा। ये बेबी बियर मेल था। इसका नाम पड़ा ब्रूनो। उसने सब कुछ खाना पीना चालू कर दिया। वो बॉटल में दूध पीता था। वो नरेटर के घर में हर एक चीज़ का मज़ा लेता था। वो नरेटर के फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और नेबर्स में रहने वाले पीपल सबके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया। ब्रूनो के साथ एक दिन अब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ब्रूनो ने लाइब्रेरी में रखी चूहे मारने की दवा खा ली। इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए और उसके बॉडी पैरालाइज हो गई और वो अब चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसके बाद नरेटर और उसकी वाइफ ने ब्रूनो को वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाने का सोचा। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट नाम का पॉइजन लिया है। ब्रूनो को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शंस और मेडिसिन दिए। ब्रूनो मूव तो कर रहा था, पर उसको वॉमिटिंग्स और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी थी। बहुत ट्राई करने के बाद भी उसकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। कुछ इंजेक्शंस के बाद उसको थोड़ा ठीक लगने लगा। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसने खाना वगैरह खाया। अब ब्रूनो का एक और इंसिडेंट इस स्टोरी में बताया गया है कि ब्रूनो ने एक बार इंजन ऑयल को पी लिया। इसको नरेटर ने अपने काम के लिए निकाल के रखा था, पर इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी पे नहीं पड़ा। अब ब्रूनो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी शैतानियाँ भी बड़ी हो रही थी, पर वो नरेटर की वाइफ को अभी बहुत स्वीट और क्यूट लगता था और वो घर के सभी फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। इसके बाद नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम चेंज कर बाबा कर दिया। अब बाबा रेसलिंग भी करने लगा। उसको गन पकड़ना भी सिखाया गया। जब भी बाबा से कोई पूछता बेबी कहाँ है, तो वो एक स्टिक को ऐसे सहलाता जैसे वही उसका बेबी हो। जब ब्रूनो थोड़ा और बड़ा हुआ, तो वह नरेटर के किराएदार के बच्चों के लिए खतरनाक हो गया। उसको अब चेन से बांध के रखा जाने लगा। थोड़े दिन बीतने के बाद नरेटर सोचता है हमें ब्रूनो को अब जू में डलवा देना चाहिए। उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। सब लोग ब्रूनो को जू ले जाने लगे। जू अथॉरिटीज़ से कंफर्मेशन मिलने के बाद ब्रूनो को जू में ऐड करवाया गया। ब्रूनो के जू जाने के बाद सब लोग उसको बहुत मिस करने लगे, क्योंकि सब उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे। नरेटर की वाइफ को बाबा का जाना अच्छा नहीं लगा। उसको रोना आ रहा था। वो पूरा दिन बोर होते रहती थी। उसने जू अथॉरिटीज़ को लेटर कि बाबा की कंडीशन कैसी है, और रिप्लाई में उन्होंने भी यही कहा कि बाबा को भी आपकी बहुत याद आ रही है। नेक्स्ट डे नरेटर की वाइफ ने नरेटर से कहा मुझे बाबा को देखने मैसूर जाना है, क्या हम चल सकते हैं? तो उसके बाद नरेटर ने कहा तुम रुको, हम जाकर आते हैं। और उसके फ्रेंड्स सब मैसूर के लिए निकल पड़े। वहाँ जाने के बाद नरेटर के फ्रेंड्स ने उसकी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि बाबा बहुत सैड और वीक दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे नरेटर ने 3-4 महीने अपनी वाइफ को रोक लिया, पर कुछ दिन बाद फाइनली नरेटर की वाइफ ने कहा कि तुम मुझे ले जा रहे हो या मैं अकेले जाऊँ। उसके बाद अब वो सब लोग एक साथ चलने लगे। नरेटर के फ्रेंड्स को लगा कि शायद बाबा तुम लोग को ना पहचान पाए, पर बाबा उन दोनों को एक बार में पहचान गया। वो दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश थे। उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ 3 से 4 घंटे स्पेंड किए। उसके साथ साथ नरेटर की वाइफ ने बाबा की उसकी हर पसंदीदा चीज़ उसको खिलाया। जू बंद होने के टाइम उनको वापस घर जाना था, बट नरेटर की वाइफ जाना नहीं चाहती थी। वो दोनों रोने लगे। जू इंचार्ज भी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन नरेटर ने सोचा क्यों ना बाबा को वापस बेंगलोर ले जाया जाए। उन दोनों ने इंचार्जेस से रिक्वेस्ट की। वो लोग उसे ले जाने चाहते थे। उसके बाद इंचार्ज कहता है अब ये बियर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है। इसको वापस ले जाने के लिए आपको बेंगलोर के सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद वो लोग वापस बेंगलोर आए। सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट की और सुपरिटेंडेंट मान गए और उन्हें परमिशन दे दी। इसके बाद उसने जू इंचार्ज को लेटर लिखा कि बाबा को जल्द से जल्द बेंगलोर ट्रांसफ़र किया जाए। अब वो लोग लेटर लेके मैसूर गए
और उसके बाद बाबा को केज में डालकर बेंगलोर लाया गया। उसके बाद वहाँ वर्कर्स और स्टाफ्स की टीम रेडी की गई जो कि बाबा का ख्याल रखने के लिए था, क्योंकि बाबा अब एक वाइल्ड बियर बन चुका था। इसके लिए एक छोटा सा आइलैंड रेडी किया गया जहाँ बाबा आराम से रह सके। वहाँ मुर्गों को रखने का एक बॉक्स भी रखा गया ताकि बाबा उसमें जाके सो सके। इसके बाद उसके बेबी स्टिक को भी वहीं रखा गया। उसकी हर पसंदीदा चीज़ वहाँ रखी गई। अब बाबा, नरेटर की वाइफ और सभी लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। उसके बाद जो भी चीज़ें बाबा अपने बचपन में करता था वो सब चीज़ें उसने फिर से एक बार एक्सपीरियंस की और घंटों नरेटर की वाइफ के साथ स्पेंड किए। अब इसके बाद नरेटर की वाइफ और बाबा रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से मिलते थे। बाबा और नरेटर की वाइफ के बीच इमोशनल कनेक्शन था और इस स्टोरी से एक बात क्लियर हुई कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच कनेक्शंस बन सकते हैं। और हमें ये भी पता चला कि एनिमल्स हम ह्यूमंस को हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।